इंतखाबी जंग के नतायज का ऐलान कल होने वाला है, यानी वोटों की गिनती कल 8 बजे शुरू हो जाएगी और चंद ही घंटे बाद रुझान मिलने लगेंगे। काउंटिंग सेंटर पर सभी सियासी पार्टियों के हामी डेरा डाले हुए हैं। 38 अजला में 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर के महिला पॉलिटेक्निक अहाते के पास सियासी पार्टियों के उम्मीदवार भी लगातार जमे हुए हैं। इनसे बात की हमारे साथी प्रवीण ठाकुर ने। गणना कल होगी, लेकिन जो वोटों की पहरेदारी है वो लगातार जारी है और इसमें जो तमाम प्रत्याशियों के से लेकर के उनके जो समर्थक हैं वो हैं। देखिए, बेला फेज 2 में यहाँ मुजफ्फरपुर में इस बार मतगणना होना है और जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं बाहर डटे हुए हैं। क्या कोई शक है? क्या शक है? देखिए, अब चुनाव है, चुनाव हो गया है, गठबंधन की तो सरकार बनने जा रही है और सेंट्रल में और राज्य में जो सरकारें चल रही थी तो बड़ी चालाक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग मजबूती से पहरेदारी भी कर रहे हैं। सुरक्षा है, सरकार है, पूरा बीजेपी के तंत्र लगा हुआ है। एक वो 31 साल के नौजवान पर 30 गो हेलीकॉप्टर आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? कुरनली विधानसभा से अनिल सैनी के समर्थन में हम लोग हैं। रात में भी आप लोग रहते हैं? रात में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं। तो नौजवानों में उत्साह है। कहाँ आप? जी, हम औराई से आए हैं। अच्छा। जी, वोटों से तो हम लोग जीत चुके हैं, सिर्फ ईवीएम पे शक है, उसी को देख रेख में हम लोग जो है लगे हुए हैं कि ताकि ईवीएम में कोई गड़बड़ी। आप कहाँ से आए? हम साहेबगंज से। अच्छा। हाँ, निगरानी के लिए आए? हाँ, देख रहे हैं। चुनाव तो हम लोग का जीता हुआ है। राजू सिंह यहाँ 30,000 वोट से ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो राजनीतिक दलों से प्रत्याशियों से जुड़े हुए समर्थक हैं वो डेरा जमाए हुए हैं वजगीरी के बाहर। और जो पुलिस की सुरक्षा है वो तो है ही, लेकिन लगातार जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें कल का इंतजार है, लेकिन रात भर पहरेदारी का दौर चलता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। वोटों की गिनती को लेकर सियासी पार्टियों की नजर लगातार स्ट्रांग रूम पर बनी हुई है। पटना के एनएन कॉलेज में भी सियासी जमातों के एजेंट डटे हुए हैं। वहीं उनके लिए इलेक्शन कमीशन की जानब से भी इंतजाम किए गए हैं। यहां से वो स्ट्रांग रूम के अंदर की तस्वीरें भी सीसीटीवी में देख सकते हैं। ईवीएम की निगरानी में जुटे सियासी जमातों के एजेंट से बात की पटना के नुमाइंदे साकित कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं उसकी निगहबानी यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज से हो ही रही है। साथ ही साथ सभी पार्टियों के जो एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद है, दिन रात यहाँ पर रह रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर 3 दल के एजेंट अभी मौजूद हैं। इन्हें अंदर बिठाया गया है। बाजाबता इन लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरेज जो लगे हैं उसका आउटपुट दिया गया है, यानी स्क्रीन पर ये स्ट्रांग रूम में हो रही गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। दिन रात यहाँ पर ये लोग मौजूद रह रहे हैं। सभी पार्टियों के ये लोग एजेंट हैं। हम एक बार बात करते हैं, आप किस पार्टी से हैं? हम आरजेडी से हैं। आरजेडी के एजेंट हैं जी। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर जो व्यवस्था दी गई है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट हैं और जो भावना नजर आ रही है सरकार के प्रति, जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं चुनाव आयोग के द्वारा, वो बिल्कुल निष्पक्षता से हम लोग आज ये 9वां-10वां दिन होने का होगा कल, तो आज हम लोग 10 दिन बीत गया। 24 घंटा कोई न कोई यहाँ पे रहता है अपना जो एक दूसरे के बाद, लेकिन पारदर्शिता साक्ष्य है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप किस पार्टी से? लोक सेवा दल। लोक सेवा दल से हैं। यहाँ जो व्यवस्था है उससे तो संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, हम लोग तो संतुष्ट हैं सरकार की व्यवस्था से। पहले से हम लोग को शक था कि किस तरह की धांधली होगी, इसलिए हम लोग पहले से यहाँ डेरा दिए हुए थे। सीसीटीवी कैमरे के तहत उसको फुटेज को देखकर हम लोग 24 घंटा निगरानी में रहते हैं। हम लोग जगह रहते हैं रात दिन? हाँ, जगह रहते हैं। कितने आदमी आप लोग हैं? एक पार्टी से 2 आदमी हैं। 2 आदमी। तो एक दिन में रहते हैं, एक रात में रहते हैं। कंटिन्यू आप लोग? आप किस दल से हैं? भाकपा माले। भाकपा माले से हैं। तो आप लोग रात दिन जग के नजर रख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज पे? हाँ, जग कर रख रहे हैं। अच्छा, कोई तरह की कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है। हम लोग को भरोसा है चुनाव आयोग को, हमारे बीएसएफ के जवानों पर भरोसा है कि हमारे साथ मुस्तैदी से हैं, जैसे कोई गलत नहीं होगा। कोई गलत नहीं होगा। ये लोग संतुष्ट है जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है उसे लेकर। प्रोफेसर आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं बिहार के छपरा में भी काउंटिंग सेंटर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जहां कल 10 असेंबली हलकों के 144 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संतोष ने।
छपरा में मतगणना शुरू होने में अब कुछ ही घंटे से बचे हैं। लोगों की सांसें थमती नजर आ रही है, क्योंकि कल सुबह जब मतगणना शुरू होगा तो यहाँ 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कुल 10 विधानसभा क्षेत्र के ये 144 प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला होना है। हम अभी दिखाना चाहेंगे, हम खड़े हैं काउंटिंग सेंटर जो जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाया गया है। वही काउंटिंग सेंटर जहाँ देख सकते हैं फिलहाल सुरक्षाकर्मी मौजूद है, हालांकि अभी तैयारियां चल रही है। ये जो व्यवस्था है ये बनाई गई, यहाँ पे इंटरनेट ब्रॉडबैंड की व्यवस्था की गई है, चूंकि पहले जो सूचनाएं आएगी वो यहीं पे आएगी। मीडिया के लोगों की बैठने की व्यवस्था यहीं पे की गई है। ईवीएम की निगरानी है हम लोगों का, बिल्कुल उसकी सुरक्षा के लिए अंदर CISF, हाँ अंदर में CISF है, बाहर में हम लोग जिला पुलिस के लोग हैं। अभी तो फिलहाल स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल सुरक्षा, यहाँ दिख रहा है परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, बिल्कुल कुछ तो बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है। कल सुबह से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी यहाँ, तो अधिकारी अब आना शुरू होंगे? विशेष नहीं बताएंगे जी, देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है और कल सुबह से ये काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा और परिणाम आने जब शुरू होंगे तो यहाँ पे काफी रौनक दिखेगी, क्योंकि सबकी नजरें अब चुनाव के बाद मतगणना केंद्र पर आकर टिक गई है। और जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज जो छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बनाया गया है ये काउंटिंग सेंटर, उस पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं कर दी गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। रोहतास जिले के 7 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे। हमारे साथी अजीत कुमार ने काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया। 7 विधानसभा क्षेत्रों का जो मतगणना है सासाराम के इसी बाजार समिति के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तमाम तरह की मुकम्मल तैयारी की गई है। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के तमाम व्यवस्था किया गया है। और मैं बता दूं कि बाजार समिति के प्रांगण में रोहतास जिला के चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला कल सुबह से शुरू हो जाएगा और इसी प्रांगण में जो मतगणना होगी और इसके लिए मुकम्मल पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है और सुरक्षा के भी पूरे ख्याल रखे गए हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। 15 वर्षों के बाद पहली मर्तबा बिहार असेंबली का कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें नीतीश कुमार के वजीर आला बनने को लेकर शुबे का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में एनडीए की सीटें महागठबंधन से कम है। ज्यादातर सर्वे में एनडीए पर महागठबंधन को सबकत हासिल है, लेकिन दोनों इत्तेहाद के लीडरों को इंतजार है एग्जिट पोल के नताज का, क्योंकि 2015 में एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित नहीं हुए थे। जीत के इन लड्डुओं का मजा कौन चखेगा? कौन लड्डुओं का मजा चखने का असल हकदार होगा? चंद घंटों बाद इसका खुलासा हो जाएगा। बिहार असेंबली चुनाव के एग्जिट पोल्स की माने तो नीतीश कुमार के 15 साल के इख्तिदार पर ब्रेक लगने जा रहा है और तेजस्वी यादव की क़यादत में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ एग्जिट पोल्स ने कांटे की टक्कर बताई है तो कुछ सर्वे में महागठबंधन को भारी अक्सरियत का अंदाजा लगाया गया है। लेकिन 2015 के एग्जिट पोल के सर्वे से सियासत सहमी हुई है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन असल इंतजार 10 नवंबर का है, जब एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल आएगा। आपने इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी आपने देखा था, तो अब इंतजार करना चाहिए। लेकिन हम लोग का फीडबैक तो जो दिखा रहा है इससे अलग है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला है पार्टी के साथियों ने दिया है, चाहे दूसरे जगह दूसरे सूत्र से मिली है, अभी भी हम लोग बहुमत पाएंगे। तमाम एग्जिट पोल के सर्वे में महागठबंधन की बड़ी जीत का इशारा है। बावजूद इसके आरजेडी के प्रदेश सदर जगदानंद सिंह एग्जिट पोल के किसी आंकड़े को नहीं मानते। उन्हें बस इंतजार है तो ईवीएम खुलने का, जब असल मैंडेट सामने आएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का, और 10 तारीख के पहले हम सब किसी ऐसे परिणाम को नहीं मानते हैं जो कहा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने परिश्रम करके जनता के बीच में संवाद कायम किया, उस संवाद का प्रतिफल भी दिखा, और संवाद का प्रतिफल ये दिखा कि लोगों ने केवल उस संवाद में भागीदारी ही नहीं निभाई,
तेजस्वी के द्वारा कही गई बातों को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। यदि हम सबों के द्वारा किए गए संवाद के नतीजे उसी अनुरूप आए तो निश्चित रूप से जो हम सबों का वादा है, प्रण है जनता के साथ, हम लोग इस पर खरे उतरेंगे। आरजेडी की जानिब से पार्टी कारकुनों और चुने जाने वाले अरकान असेंबली को ये सख्त हिदायत दी गई है कि वो जीत का इजहार दायरे में रहकर करें। सबसे बड़ी बात है कि 10 नवंबर को बिहार के चुनाव के परिणाम भी आएंगे, नतीजे आएंगे और उस दौरान जो है एक कड़ा मैसेज जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया है। एक कमेटी बनाई गई है, 4 सदस्यीय कमेटी जो है, जिसमें सुनील सिंह जो हैं वो हैं, जगदानंद सिंह हैं, संजय यादव हैं, उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो पूर्व मंत्री श्याम रजक है। इन चारों की एक कमेटी बनाई गई है। इन कमेटी में जो लोग हैं इन्हें निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी विधायक जो जीत हासिल करके आता है और वो जश्न अगर मनाता है तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। सीधे तौर पे आरजेडी ने मैसेज दिया है। इधर चुनावी धमाचौकड़ी के बाद पटना में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सन्नाटा है। तमाम नेता थकान मिटा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस इरादे का जिसे अवाम ने ईवीएम में लॉक कर दिया है। 2/3 बहुमत से, प्रचंड बहुमत से पूरा विजय एनडीए को मिलने वाला है, ये निश्चित तौर पर है। और जनता ने मन बनाया है पूरी तरह से कि विकास के नाम पर एनडीए को जो पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, 10 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा। दावे तमाम हैं, लेकिन अब वक्त नेताओं के हाथ से निकल चुका है। अब इंतजार कीजिए उस मैंडेट का जिसके आने में ज्यादा देर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंतखाबी मौसम में कल फसल काटने का दिन है। जी हां, कल वोटों की गिनती है, जिसके बाद बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल को लेकर जहां महागठबंधन के लीडरान सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं, वहीं एनडीए के लीडरान पिछले एग्जिट पोल का हवाला देते हुए बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। आराम से बिहार की जनता के आशीर्वाद से कल शाम को हम सरकार बनाएंगे। टेंशन में तो वो लोग हैं जो दिल्ली से कूद के आ रहे हैं कि बहुमत चोरी हो जाएगा। आज तक सुना है आपने बहुमत चोरी होते हुए? कोई होटल में रुक रहा है, कोई पैसा रुपया लेके आ रहा है, कहाँ कौन चक्कर में पड़े हुए हैं। एकदम बम है। कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब एक दिन का इंतजार भी भारी पड़ रहा है। हमारी सरकार बनेगी। जनता ने हमें एक मौका दिया है। हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जो वादे किए हैं घोषणा पत्र में, उसे पूरा करेंगे एक के बाद एक। हमने तीनों चरणों का मिजाज देख लिया। उसके बाद मुझे लगता है कि कल शायद बिहार की जनता सिर्फ हमारे पक्ष में जनादेश नहीं देगी, बल्कि एक आदेश देगी आमूलचूल परिवर्तन का, रोजगार सृजन का और एक बेहतर बिहार के नवनिर्माण का। बीजेपी लीडर नंदकिशोर यादव ने दावा किया है कि तमाम एग्जिट पोल का अंदाजा गलत साबित होगा और जीत एनडीए की होगी। नंदकिशोर यादव ने आवाम की नब्ज पहचानने का दावा करते हुए कहा कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए, नतायज के बाद सब वाजे हो जाएगा। मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव जी। नंदकिशोर जी, कल चुनाव का परिणाम आने वाला है। तमाम एग्जिट पोल में आप लोग पीछे चल रहे हैं। अगर एग्जिट पोल सही होता है फिर? मैंने एग्जिट पोल, हम लोगों ने 2015 का भी एग्जिट पोल देखा है और वही सब एग्जिट पोल एजेंसियां थी जो आज दिखा रही हैं और उन सब लोगों ने उस समय एनडीए की सरकार बना दी थी। लेकिन हमारी सीटें कितनी आई? 58 केवल। तो एग्जिट पोल जनता की सही नब्ज पहचानने में विफल रहा है। बिहार के संदर्भ में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। लेकिन आपके विरोधी महागठबंधन के लोग भी ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में भरोसा नहीं है, जितना दे रहा उससे कहीं ज्यादा आएगा। वो भी आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका एक ही मतलब है, इंतजार करना चाहिए। मतगणना का पूरा मतगणना हो जाए तो समझ में आएगा लोगों को क्या है। मैं जनता की नब्ज पहचानता हूँ। मैंने देखा है बिहार के लोगों को, उनके मूड को पहचाना है, देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता ने
एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, एनडीए की सरकार बनेगी। 2015 के विधानसभा चुनाव को याद होगा कि एक मुद्दे की वजह से एनडीए हार गया था, जिस मुद्दे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस बार आपको लगता है कि बेरोजगारी वो मुद्दा है जो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है उन पर लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए मुद्दा नहीं है। लोग जानते हैं कि जिन्होंने ये बात कही है कि हम रोजगार देंगे, वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ये लोग जानते हैं, इसलिए नौजवान उनके बरगलाने वाला नहीं था। आपको ये लगता है क्या कि इस बार मुकाबला जितना कड़ा हुआ, उस मुकाबले का आप लोग को था कि ऐसा भी मुकाबला हो सकता है, इतना कड़ा मुकाबला हो सकता है? चुनाव तो चुनाव है, चुनाव तो मुकाबले में कड़ा होता ही है, लेकिन कोई ऐसा कड़ा नहीं है कि हम कोई बहुत निराश हो जाए और वो बहुत खुशी मनाए, ऐसा भी नहीं है। एक तेजस्वी यादव सिंगल मैन नजर आया विरोधी पार्टी की तरफ से, वो आपके तमाम नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से कई केंद्रीय मंत्री ने। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत तेजी से उभरने वाले नेता है बिहार के? उनके पास कोई नेता ही नहीं है, वो तो परिवार के नेता है। वहीं कांग्रेस लीडर कीर्ति आजाद ने दावा किया है कि चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबी रैलियों में महागठबंधन को लेकर काफी जोश देखा जा रहा था और ज्यादातर एग्जिट पोल भी अजीम इत्तेहाद की जीत का अंदाजा लगा रहे हैं। एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से बिहार की सियासत तेज हो चली है। कीर्ति आजाद जी हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। एग्जिट पोल कितना आपको यकीन है कि ये एग्जिट पोल में तब्दील हो पाएगा? देखिए, अगर आप रुझान देखें तो लगभग सभी लोगों ने रुझान बताया है कि महागठबंधन की विजय होगी। और अगर आपने सभाएं देखी होंगी, जो रैलियां की हैं सब लोगों ने, उसके अंदर जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिला महागठबंधन के लिए, तेजस्वी के लिए, वो उत्साह हमें एनडीए के लिए दिखाई नहीं दिया। तो यह स्वतः स्पष्ट होता है कि लोग एक बदलाव चाहते हैं और वही रुझान में बिहार के इंतखाबी जंग के नतीजे आने से पहले पटना में सियासी हलचल शबाब पर है। एग्जिट पोल की अगर माने तो बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनती नजर आ रही है, लेकिन एनडीए के लीडर इसे गलत बता रहे हैं। इनके मुताबिक नीतीश कुमार फिर से वजीर आला बनेंगे, जबकि आरजेडी का कहना है कि सूबे के लोगों ने बदलाव को जहन में रखकर वोट किया है। अब बिहार में आवाम की हुकूमत कायम होगी, जिसके एजेंडे में बुनियादी मसाइल हल करने के साथ ही रोजगार के मौके फराहम कराना सबसे अहम काम होगा। 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, तभी पता चलेगा कि कितना वोट, कितना परसेंटेज वोट पोल हुआ और कितना किसको मिला। और दूसरी बात है कि एग्जिट पोल पर यकीन नहीं किया जा सकता, चाहे कि पिछले 2015 के चुनाव में सारा एग्जिट पोल एनडीए को बड़ा दिखा रहा था। महागठबंधन का बढ़त मिला, महागठबंधन की सरकार बनी। इसलिए इसमें भी कुछ चैनल बड़े कांटे का दिखा रहा है, कुछ पूरा टोटली दे रहा है कि भाई महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुस्लिम वोट का तो पोलराइजेशन दोनों तरफ हुआ है, वैसी को लोगों ने नकार दिया है और जदयू को भी मिला है और इसको इनकार नहीं किया जाता है कि महागठबंधन को भी मिला। 100% उम्मीद है कि यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। चूँकि 68,000 सैंपल्स हैं इनके पास, तो उससे आप बिहार के 12 करोड़ लोगों के मूड को जानना मुश्किल होता है। मैं सिरे से रद्द नहीं कर रहा हूँ एग्जिट पोल को, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोगों ने कबूल किया है, लोगों के दिलों में नीतीश कुमार के लिए बहुत मोहब्बत है और बिहार के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार वजीर आला रहें। बाकी कल का नतीजा बताएगा। एग्जिट पोल का तो रुझान अभी न आया है और इलेक्शन के शुरू दिन से, अभियान के शुरू दिन से ही जनता का जो रुझान था वो हम लोगों को पता था, क्योंकि जनता नेताओं से आगे चल रही थी। तेजस्वी जी की सभाओं में जिस तरह की भीड़ जुट रही थी, कहीं कहीं लालू जी के रिकॉर्ड भी तोड़ रही थी और उसमें जो उत्साह था, वलवला था। असेंबली चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस लीडरों के चेहरों पर खुशी की लहर साफ देखी जा सकती है। पार्टी हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में हलचल तेज है। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय महासचिव पटना पहुंच चुके हैं। तमाम नेताओं के आने का सिलसिला पटना में लगातार जारी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की। कल चुनाव परिणाम आना है, लेकिन यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। पार्टी वर्कर से लेकर जो नेता हैं वो लगातार सदाकत आश्रम में है। कई जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने होटल में अपना डेरा जमाया हुआ है और वहाँ पर मंत्रणा चल रही है। एक बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस के लिए, जो पार्टी
के विधायक जीत कर आएंगे उनको इंटैक्ट रखना, और तमाम नेता जो है वो बैठे हुए हैं। जयश्री मिश्रा हैं कांग्रेस की नेत्री, उनसे बात करते हैं। मैडम, कल चुनाव परिणाम आ रहा है, कितना बेसब्री से आप लोग इंतजार और एग्जिट पोल पर कितना यकीन है? ऐसा है, एग्जिट पोल और नो एग्जिट पोल हम लोग पहले भी, इससे पहले जब भी हमने कहा है, इस बार तेजस्वी यादव जी ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया जहां विकास, अनएम्प्लॉयमेंट ये मुद्दा बन गया है। पटना में जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने हाईकोर्ट मजार पर नीतीश कुमार की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। एग्जिट पोल के सर्वे से परेशान जेडीयू के लीडर मजार पर पहुंचे और नीतीश कुमार को फिर से वजीर आला बनाने के लिए दुआ की। इस मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए जेडीयू के कुछ मुस्लिम लीडरों ने कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के लिए सबसे बेहतर वजीर आला साबित होंगे। ये हम लोगों ने दुआएं की हैं इसलिए कि मुसलमानों के हक में, हमें कोई पॉलिटिकल ये तमाशा नहीं है, मुसलमानों के हक में नीतीश कुमार का वजीर आला रहना बहुत ज़रूरी है, और हम मुसलमानों के हक के लिए, मुसलमानों के फ़ायदा के लिए जो बेहतर है उसके लिए हम इस मज़ार पर हज़रत से दुआ करने आए हैं। और एग्जिट पोल जहाँ सवाल है वो तो 1915 में भी हम लोग को हरा चुका है, 2015 में वो भी हम लोग को हरा चुका है, उस एग्जिट पोल का कोई माने नहीं रहता। नीतीश कुमार के वापसी के लिए हम लोगों ने दुआ मांगी है, चूँकि एग्जिट पोल 2015 में भी इसी तरह की संभावनाएं बनी हुई थी। जब डिक्लेयर हुआ तो उसमें माननीय नीतीश कुमार जी कामयाब हुए। उसी को दोहराने के लिए कि इसी तरह का फिर जो है मामला सामने दरपेश हुई है, और माननीय नीतीश कुमार जी का रहना बिहार के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, चूँकि मुसलमानों के हर काम को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो मदरसे का हो या इब्तिदाई तालीम का हो। हम लोगों ने दुआ मांगा है कि जो 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अच्छे काम करते आ रहे हैं, विकास करते आ रहे हैं इंसाफ के साथ, हम चाहेंगे कि वो 5 साल जो अगला जो इलेक्शन हुआ है उनकी जीत हो। अल्लाह पाक से हम लोग दुआ करते हैं कि फिर बिहार जैसे पहले चलता था, जैसे अच्छे से चलता था, वैसे ही अच्छा से चलता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।